ये रिएक्शन किया था हम लोगों ने, डिकार्बोक्सिलेशन, इसमें हीट की जरूरत है, सोडा लाइम नहीं चाहिए। अब फर्स्ट हो गया, इफ 0 और 1 इंटरवीनिंग कार्बन, then CO2 is lost। जैसे कि COH है, COH है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कोई इंटरवेनिंग कार्बन नहीं है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। इसको सोडा लाइम नहीं चाहिए, हिट करो CO2 बाहर चला जाएगा। तो CO2 बाहर चला गया तो क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड ना। सिर्फ H+ डाल के हिट करोगे तो बात अलग होगी। H+ क्या डालता है? OH2+, यहाँ से COH ऐसे लेके जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? CO+ और COH, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर ये इधर, इट गिव्स आउट CO+CO2। तो कभी भी सोडियम ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट, जिसको भी ऑक्सलेट हिट करोगे तो CO CO2 दोनों आ जाता है। H+ के साथ हिट करने पे ये होगा, बट डायरेक्ट हिटिंग से CO2 इज लॉस्ट, है ना। CH2COH, इसका नेम क्या है? मैलोनिक एसिड। इसमें एक इंटरवीनिंग कार्बन है ना, दो COH के बीच में इंटरवीन करने वाला एक कार्बन है, इसको हिट करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3COH। ये सबको क्लियर हो गया इतना? लॉबी में अभी कोई है नहीं? अभी कोई नहीं। हाँ रन बोलो। हाँ बताओ। सर वो 0,1 इंटरवेनिंग कार्बन जो है ना, वो मतलब कौन से पोजीशन है वो दोनों? दो COH के बीच में, दो एसिड के बीच में इंटरवीन करने वाला। अच्छा, ओके। दो COH के बीच में कोई कार्बन नहीं इंटरवीन करने वाला, या एक कार्बन है, ये बताना। क्या सर? दो COH के बीच में एक हाँ। कार्बन है कि दो कार्बन है कि तीन कार्बन, वही इंटरवीनिंग कार्बन कहेंगे ना, इंटरवीन करने वाले ओके ओके। बीच में जो पड़ गए। और ठीक है, हाँ इसका आंसर बताओ कि मैलोनिक एसिड को P2O5 के साथ हिट किया तो क्या बनेगा? एनीवन? इसको P2O5 के साथ हिट करोगे तो क्या होगा मैलोनिक एसिड को? ये क्वेश्चन है।
P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर लेके जाता है। कार्बन सब ऑक्साइड बनता है C3O2। मतलब इसको वो भी यहीं पे लिख देता हूँ। H2 हटाओ, H2 हटाओगे तो क्या आएगा वो देखो। हाँ ले लेते हैं बोलो। सर यहाँ पे CO2 कैसे फॉर्म हुआ सेकेंड लास्ट रिएक्शन में? सेकेंड लास्ट में CO2 0 या 1 इंटरवीनिंग कार्बन है तो हिट करते CO2 बाहर चला जाएगा। इसमें एक इंटरवीनिंग कार्बन, सर वहां पे तो CO बाहर जा रहा है ना सर? CO2 वो तो अलग था। ऑक्जेलिक को H+ डाल के हिट किया तो डिहाइड्रेशन करेगा वो। H+ हो गया, वो मैकेनिज्म बेस्ट था कि ऑक्जेलिक एसिड को H+ दोगे तो H2O निकालेगा वो। तो अच्छा। जो बच गया CO2 निकल गया। अभी हम लोग का हीटिंग इफेक्ट है, पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा वहां पे चैप्टर में आ जाता है। ओके सर। हाँ तो मैलोनिक एसिड को यदि P2O5 के साथ हीट किया ना तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो H2O निकाल दो तो C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है कार्बन सब ऑक्साइड। ओके, तो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आते रहता है। कार्बन सब ऑक्साइड ऐसे ही फॉर्म करते हो ना C3O2। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर C3O2? इस तरह से ना। ये है ना कार्बन C3O2। ओके, तो इसको हम लोग हीट कर दें, COH ऐसे करके देगा वो। तो हीट करने पे दो COH एक कार्बन पे होता है, हाईली अनस्टेबल है, तुरंत बाहर। क्या बन जाएगा? इस तरह से आ जाएगा, राइट। ओके, सेकंड रूल में आ गया। 0 और 1 इंटरवीनिंग कार्बन, if 2 और 3 इंटरवीनिंग कार्बन, तब क्या लॉस होगा? H2O इज लॉस्ट। कैसे लॉस होगा H2O? CH2 CH2 COH COH। हाँ, अब दो COH के बीच में कितना इंटरवीनिंग कार्बन है? 2। इसका नेम क्या है? नेम किसी को याद है? ओम्स गैप याद रखो। ऑक्जेलिक ओम्स का, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पाइमेलिक। ये सब एसिड के नाम है। तो इसको हिट करोगे तो क्या होगा? H2O बाहर आएगा। हाँ, तो क्या बन जाएगा ये? CH2 CH2 COO। तो ये तो एनहाइड्राइड बन गया ना। इसका नेम क्या होगा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इसको हिट करोगे तो फिर से H2O। सक्सिनिक के बाद ग्लूटेरिक है ना, तभी कौन सा एनहाइड्राइड बनेगा? CH2 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 COO। इसका नेम क्या होगा? ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। हाँ, इसका नेम क्या है? दो CO से रहता, और इसको हीट करने पे क्या बनता है? हाँ ललितेश बताओ। सर वो फर्स्ट वाले रिएक्शन में हम डिसाइड कैसे करेंगे सर कि किस में से CO2 निकलेगा? 0 या 1 इंटरवीनिंग कार्बन है ना। दो हाँ सर COH वो एक तो ही है। कार्बन पर अनस्टेबल होता है, CO2 तुरंत बाहर आ जाएगा। अच्छा, नहीं तो फिर जो भी स्ट्रक्चर बना वो स्टेबल है? हाँ, स्ट्रक्चर स्टेबल है, हीट करने के साथ दो COH से सेम कार्बन पर अनस्टेबल होता है, निकल जाता है। नहीं तो ऐसे स्टेबल है, वो ना क्वेश्चन ही क्यों देगा? अनस्टेबल है तो तुम्हें हीट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बाहर आ जाएगा। जी।
ठीक। यहाँ भी कितना इंटरवीनिंग कार्बन, 2 इंटरवीनिंग कार्बन है, 2 CH के बीच में 2 ही कार्बन है। तो पाइमेलिक एसिड लिखा है मैंने, तो 2 इंटरवीनिंग कार्बन, तो ये बाहर जाएगा COO, ऐसे बन जाएगा। तो थालिक एसिड से थालिक एनहाइड्राइड। ओके, क्लियर है इतना सबको? ओके, अगले दो को हिट करोगे तो क्या बाहर जाएगा फिर? CO2 और H2O बोथ, यही CO2 एंड H2O, तब क्या बनेगा? GAP, गैप है वो, P फॉर पाइमेलिक एसिड। ये नोमेनक्लेचर याद रखो, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पाइमेलिक। ये बीच वाला कौन सा था? सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ओके, 4 इंटरवेनिंग कार्बन। इसका क्या होगा हिट करने पे? 4 5 intervening carbon, then both CO2 and H2O are lost। हाँ, अब बताओ, दोनों लॉस होता है तो क्या बनेगा वो बता दो। साइक्लिक कीटोन, हाँ ठीक है, ओके। CO2 और H2O, ये दोनों हटा दो, कोई CO2 कोई H2O, और इसको आपस में बाउंडेड कर दो, तो एक कार्बन का लॉस हो गया ना, ये आ गया। ये फिफ्थ वाला है ऑक्सैलिक ओम्सगा, OMSGA, है ना? ये कौन सा एसिड है? एडिपिक ना? सॉरी, हाँ, एडिपिक एसिड आ गया, फिफ्थ वाला था। एडिपिक एसिड को हिट करना पे हो गया, पाइमेलिक को हिट किया रहे तो प्रोडक्ट CO2 और H2O दोनों बाहर जाएगा, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा ना। ओके, फोर्थ,
more than 5 intervening carbon. Then linear polymeric anhydride, ये नहीं पूछेगा कहीं, तो सिंपली एनहाइड्राइड बना देना। तो कैसे आएगा लीनियर पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड, 5 था ना, इसको 6 ले लो, CH2 के साथ COH, COH, यहाँ भी CH2 6 COH, यहाँ से ये एलिमिनेट होगा OH और H, H2 एनहाइड्राइड बन गया ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ भी क्या होगा, OH और ये किसी और का H एक्सट्रैक्ट कर दो, O के साथ CO, फिर ये CH2 6 ऐसे, यहाँ भी ये H और इधर OH हटाते जाओ, तो इस तरह से वो फॉर्म होते जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, O CO CH2 CO, और यहाँ से लेके इसका N फॉर्म एनहाइड्राइड। हाँ देख लो, ये क्लियर हुआ। ओके डन। बताओ सर वो रीअरेंजमेंट कैसे हुआ थर्ड केस में? रीअरेंजमेंट दिखाए गए, कहाँ रीअरेंज किया है थर्ड केस में? हाँ तो सर, वो CO2 हटा जो दिया, सब हीट बेस में रिंग बन CO2 गया है ना हटा सर, दो। हाँ CO2 हटा दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा वो बताना है। वो ठीक है सर, लेकिन ये ज्वाइन कैसे होगा? अरे बस वो हटा दो, जो प्रोडक्ट बन गया वो बनाओगे H2 और CO2 हटा के। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता हीट बेस का। ओके सर, बट सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ से हटा के यहाँ से जोड़ देना है? बस CO2 H2 हटाओ और जो दिखे आपस में ऐड कर लो, मतलब ये दोनों डायरेक्ट लर्न कर लेना। एडिपिक का ये और पाइमेलिक का ये साइक्लोकेटोन बनता है। मतलब इसमें वेरिएशन कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके हाँ, तो ये कर दिया ना फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नहीं, लेक्चर लेट ही स्टार्ट हुआ था, लेक्चर लेट स्टार्ट किया था हमने। 9:15 में तो सब ज्वाइन हुए थे, 9:18 के आसपास स्टार्ट हुआ, तो ज्यादा मिस नहीं हुआ भार्गव तुमको। मैं भी लेट ही उठा था अचानक। हाँ तो अभी केवल वही डिकार्बोक्सिलेशन ओवर किया। नेक्स्ट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कितना प्रोसेस किया? 3। हाँ चौथा ये होगा ना। पहला हो गया रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
alkyl halide in presence of reducing agent H2, हाँ RH प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, इसको RH बनाएगा, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, तो Zn प्लस HCl इजिली अवेलेबल, Zn पुट कर दो, उसमें HCl पुट कर दो, तो मेटल प्लस एसिड क्या होता है, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बाहर आता है। तो Zn एम्फोटेरिक होता है, तो NaOH से भी रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बाहर देता है। जिंक कॉपर कपल या उसके साथ हाइड्रोजन वाला ले लो, ये सब में नॉर्मली अवेलेबल है, चीप वाले जो होते हैं ना। हाँ, ये क्या देते हैं, H प्लस से रिड्यूस करते हैं ना। और दूसरा हो गया एक्सपेंसिव रिएजेंट, जो नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि H माइनस बना के रखना तो डिफिकल्ट होगा ना। H माइनस को केवल मॉइस्चर मिल जाता है, H प्लस लेके वाटर हाइड्रोजन गैस बाहर आने लगता है। तो एक्सपेंसिव रिएक्शन वो क्या देगा, H माइनस आयन देगा, है ना, प्रोवाइड H माइनस आयन। तो वो कौन कौन से होंगे, LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, TPTH, TBTH, इस तरह से। ये क्या हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड और ट्राइफिनाइल बोरोहाइड्राइड या बोरॉन हाइड्राइड चल जाएगा वो। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड और एक TBTH क्या है, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। तो सबके रिएक्शन अभी हम लोग यहीं पे देखेंगे, है ना, चैप्टर वाइज आगे जाके कम होते जाता है, अभी इधर से करते जाएंगे।
एक मिनट। हाँ, LA-4 वाला ये पार्ट कर दिया, अब देखते हैं। हाँ ललितेश बोलो। सर वहाँ पे 10 क्या आपने लिखिन लिखा था सर, वो 10 क्या होता है? 3 एक एलिमेंट है। अच्छा वो एलिमेंट वाला 10 है, ठीक है। हाँ, इतना ज्यादा हैंड रेज करोगे तो कैसे होगा ललितेश, बार बार डिस्टर्बेंस होता है। अब 3 एलिमेंट नहीं याद आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तुम मैसेज करके पूछो, एक साथ सब बताऊंगा मैं, बार बार हैंड रेज मत करो। सब लिखते जाओ, जो जो भी है, 3 क्या है, ये क्या, वो सब मैं एक साथ बता दूंगा। देखो जैसे RCL हो गया, अब इसको ZN और HCl देंगे, इट कन्वर्ट्स टू RH। तो होता क्या है कि ZN 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ZN2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यही है ना। अब ये RCl है, यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाके जैसे ही अटैक करेगा, ये तो भी इधर आ जाएगा बाहर। हाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से तो R रेडिकल बन गया और ये Cl- आ गया। R रेडिकल फर्दर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके क्या बन जाएगा, R-, और R- बन गया तो जो भी एसिड तुमने दिया है वहां से H+ इसको मिल जाएगा ना, तो RH बन जाता है। ओके, ये तो आ गया R- का, उसके बाद क्या हो गया, RH। सभी लिख सकते हो। हाँ ठीक है, तो ये एक रिएक्शन मेटल और एसिड का दे गए, वो तो इजिली अवेलेबल था, है ना। अब एक्सपेंसिव वाले में देखें हम लोग, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, एक्सपेंसिव देखोगे, बाकी सबका वही मैकेनिज्म जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा, देन TPTH, देन SBH, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, है ना, NaBH4। इस एस ऑर्डर है तो LiLH4 का। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, LiLH4, इसका देखें तो रिड्यूसेस, ये मोस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, मोस्ट आयनिक तो एल्यूमिनियम के साथ होगा, देन टिन और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन तो तुम्हारा नॉन मेटल है ना, तो बोरॉन नॉन मेटल है तो हाइड्राइड उतना ज्यादा आयोनिक नहीं होगा, तो ये हाईली आयोनिक है LiLH4। ये रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द रिएजेंट, है ना। तो किसको किसको रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX टू RH, है ना। बट 3 डिग्री RX होगा तो एलिमिनेशन होगा, और वो क्या बन जाता है, देन अल्कीन विल बी फॉर्म ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर ऑफ H-, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर ऑफ H-, ऐसा होता है। ओके,
उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम बोरॉन हाइड्रोजन लोगे तो NaBH4, ये माइल्ड है रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये रिड्यूसेस किसको रिड्यूस करता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX को। 2 डिग्री 3 डिग्री RX को एल्केन ले जाएगा, बट 1 डिग्री RX प्लस NaBH4 नो रिएक्शन। क्यों, वीक बेसिक नेचर ऑफ H माइनस। NaBH4 का H माइनस उतना ज्यादा बेसिक नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल की ओर आ गया ना, तो ये हाइड्राइड वैसा बेसिक नहीं रह जाएगा, है ना। अब तीसरा हो गया TPTH। TPTH मास्टर ऑफ ऑल है, ऑल अल्काइल हैलाइड। It reduces what, ट्राइफिनाइल तीन हाइड्राइड ना, तीन ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल तीन हाइड्राइड ऐसे, यहाँ भी H माइनस आएगा ना, जैसे SnCl4 होता है, SN की वैलेंसी 4 है, यहाँ +4 -1 ऐसा दिखेगा ना, तो ये भी H माइनस देगा, तो रिड्यूसेस ऑल RX into RH। बेस्ट यही है कि कोई भी RX रहे, वो चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल, अराइल, कुछ भी हो, TPTH डाल दो वो RH बन जाएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, TPTH डालोगे तो आराम से तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन है, इसको भी TPTH डाल दोगे तो क्लोरीन बाहर। ये क्लियर हुआ अभी, देख लो क्लियर हुआ। हाँ रैन बोलो। सर हमने जो भी अभी जो एक्सपेंसिव रिएजेंट किए ना, हाँ उनका हाँ, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता? नहीं उनका विनाइल अराइल पे नहीं होगा, विनाइल पे नहीं करेंगे और फिनाइल पे नहीं करेंगे, अभी करते हैं। और ऐसे और मतलब नॉर्मल डबल बॉन्ड पे अगर कोई ऐसे कॉन्जुगेशन में हो तो? सब अभी करना है, अभी नहीं बताया, अभी स्टार्ट किया मैंने। ओके। और मतलब बस विनाइल अराइल पे नहीं करेंगे क्या ऐसे? हाँ विनाइल अराइल पे नहीं है, और किस पे नहीं है वो सब करते हैं डिटेल थोड़ा पहले, इसमें कोई डाउट नहीं ना जो लिखा। नहीं, ओके सर। ये हो गया। नेक्स्ट CH2Cl, CH2CHCl, CH2CCl, CH3, NaBH4, LiLH4, PH3SNH। हाँ, ये तीनों को प्रोडक्ट बताओ।
हो गया होगा सबका भी, राइट। NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? ये वीक है तो 1 डिग्री को नहीं करेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है ना, यहाँ 1 डिग्री को एज इट इज छोड़ दो, CH2, यहाँ CH2 आ जाएगा और यहाँ CH2 के साथ CH या 2 मिथाइल। LiOH4 क्या करेगा? 3 डिग्री को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, ये है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2, ये 1 डिग्री को भी रिड्यूस करता है, 2 डिग्री को भी रिड्यूस कर देगा, है ना। और यहाँ पे 3 डिग्री को एल्कीन बना देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे। और ये क्या करेगा? सबको रिड्यूस कर देगा ऐसे। क्लियर? LiOH4 और किसको रिड्यूस करेगा छोड़ो, उसको बाद में करेंगे। एल्केन वाला ही करते हैं अभी। अल्काइल हैलाइड क्लियर हो गया ना, हम हायर अल्कल बनाते हैं। हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, है ना। मतलब RX से RR क्या होगा? तो पहला उसमें आएगा पुर्जी रिएक्शन या वर्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या है कि RX दे लो और Na और ड्राई ईथर दे दो तो RR बन जाता है। जैसे C2H5 प्लस सोडियम किस में पुट करना है? ड्राई ईथर में, तो C4H10 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? इवन नंबर ऑफ एल्केन्स ही आ सकता है। इवन नंबर ऑफ एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। यदि मोर देन 1 लोगे तो अलग अलग टाइप के आएंगे सबका। CH3I प्लस C2H5I, इसको Na और ड्राई ईथर दे दो तो सबका अपना डाइमर CH3 C4H10, आपस में CH3 और C2H5 ऐड होगा तो C3H8 प्लस स्मॉल अमाउंट में एल्कीन और मीथेन भी आएगा, ये माइनर। पूछता है टोटल कितने हाइड्रोकार्बन बनेंगे? 5 हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तो ये बता सकते हैं एल्कीन और मीथेन कैसा है? इसके लिए हम लोग को मैकेनिज्म पे जाना होगा। पहला है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें सोडियम जो देता है Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो होगा RX पर अटैक करेगा, तो X माइनस तो बाहर गया तो R प्लस और X माइनस बनता है, बट वो R रेडिकल और X माइनस हो जाएगा। और R रेडिकल फर्दर R रेडिकल से रिएक्ट किया तो RR बन जाएगा। रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो गया? पहला रिकॉम्बिनेशन, ये हेड टू हेड कॉलिजन। हेड टू हेड कॉलिजन हो जाए तो ये फॉर्म होता है, जैसे CH3 CH2 रेडिकल है, ये दूसरे रेडिकल से इस तरह से कंबाइन करे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे। और दूसरा हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या आ जाएगा? हेड टू टेल कॉलिजन।
जैसे CH3 CH2 रेडिकल है, तो ये यहाँ से इस रेडिकल को हाइड्रोजन को लेके जाए तो इसका तो रिडक्शन हो गया, और ये जो दो फ्री रेडिकल है वो कंबाइन करके इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C2H6। हाँ, अब सोच लो इसमें कोई डाउट है? लास्ट में डिस्प्रोपोर्शनेशन, उसमें हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल लेके गया तो क्या होगा, खुद तो एल्केन बन गया ना। और जो हाइड्रोजन निकला उसके बाजू से, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे, फिर तो एल्कीन बन जाएंगे ना। हाँ, ओके, क्लियर है सबको? रिकम्बिनेशन कहाँ पे होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन कहाँ पे होगा? रिकम्बिनेशन के लिए एनर्जी कम चाहिए क्योंकि उसमें बॉन्ड बनने वाला है, दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा तो बॉन्ड बनेगा, तो उससे जो प्रोडक्ट होंगे मेजर बनेंगे। मतलब C2H5 के रेडिकल ले हुए हैं, तो मेजर प्रोडक्ट तो फ्री रेडिकल से रिएक्ट किया है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 होता है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया C4H10 में। बट वो जाके हेड टू टेल कोलाइड कर जाए, जहाँ फ्री रेडिकल उसके बाजू वाले से कोलाइड कर जाए, तो वो उस हाइड्रोजन को लेके जाके अपना प्रोडक्ट तो बना लेगा और वो भी अल्कीन बन जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा हाई एनर्जी चाहिए, इसलिए वो माइनर बनता है। हाँ, तो दोनों बनाना। आप प्रोडक्ट बता दो क्या क्या हो रहा है फिर, जिससे मैंने अभी बताया। C2H5Cl Na और ड्राई ईथर क्या बनेगा, मेजर और माइनर। ये मेजर हो गया, और ट्रेसेज में ये बनेगा। ठीक है, अब CH3Cl C2H5Cl Na ड्राई ईथर, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट फॉर्म, एक CH3 रेडिकल है और एक CH2 रेडिकल। अब बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे।
हो गया सबके आंसर। तो टोटल 5 प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल से ही स्ट्राइक कर रहे हैं, वो तो कोई किसी से करेगा। वी गेट C2H6, द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन पूछा गया था C2H6, C4H10 और C3H8, ये तो रिकॉम्बिनेशन से आ गया। और डिस्प्रोपोर्शनेशन से क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये मीथेन, ऐसा ना। हाँ, इससे आ जाएगा C2H6, है ना। CH3 रेडिकल प्लस CH2 रेडिकल और CH3, ये क्या बन जाएगा, C3H8 रिकॉम्बिनेशन, और एक CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH2 रेडिकल और CH3, ये क्या बन जाएगा, C4H10, ये रिकॉम्बिनेशन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन सोचो, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, ये वाला नहीं होगा, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, डाई रेडिकल बन जाएगा ना। बट CH3 रेडिकल इससे एलिमिनेट कर सकता है, तो क्या बन जाएगा, CH4 मीथेन बनाना। मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म बाय व्हाट्स रिएक्शन, बट इट कैन बी फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट थोड़ा बहुत तो आ जाता है। तो पूछे कि क्या क्या फिजिबिलिटी है, तो तुम्हें यही करना होगा ना। एक इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन, यहाँ C2H4 प्लस C2H6, तो टोटल 5 हाइड्रोकार्बन ना। तो क्वेश्चन पूछता है ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर फिजिबल, हाउ मेनी अल्केन्स फिजिबल, 3। टोटल हाउ मेनी हाइड्रोकार्बन्स आर फिजिबल, फिजिबल क्योंकि बाकी सब ट्रेसेज में है, तो 5। हाँ रेन बताओ, बोलो। सर जो 1 डिग्री और 2 डिग्री RX होता है, उसमें शायद मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो रिकॉम्बिनेशन से ही बनता है ना। हाँ, मेजर प्रोडक्ट हमेशा रिकॉम्बिनेशन, बाकी को ट्रेसेज मान लो। और क्वेश्चन अच्छा, दोनों पूछता है कि कौन कौन सा फिजिबल है, तो ट्रेसेज में होगा, लेस देन 1% होगा। बट मतलब पूछता है कि फिजिबल 1 डिग्री 2 डिग्री में रिकॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स होंगे। हाँ, रिकॉम्बिनेशन ही 99% है। ओके। और ये जो बता रहा हूँ ना मैं, वो 1% है। बट इस पे क्वेश्चन आता है कि अल्कीन कैसे बना, इसमें मिथेन कैसे बना, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, तो समझ पजल गया। हो जाओगे कि मिथेन कैसे आ गया, इथीन कैसे आ गया। ओके, हम्म। ठीक है। क्या था, 3 प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट आ रहे हैं, तुमने बोला ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल हो जाए तो क्या होगा, CH3C 3 डिग्री, तो फिर वो ये हिंड्रेंस से 2 फ्री रेडिकल क्लोज ही नहीं है पाता, तो इसमें ये तुम्हारा यही मेजर होगा। तो यही प्रोडक्ट लीड करेगा ड्यू टू हिंड्रेंस। दोनों 3 डिग्री है ना, तो रिकॉम्बिनेशन मेजर नहीं होगा, मेजर क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये वेल्केन बन जाएगा, और ये CH2 डबल बॉन्ड C के साथ 2 मिथाइल ग्रुप। हाँ, तब ये मेजर हो गया। तो 3 डिग्री का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये एल्कीन और एल्केन।
Okay. The decreasing order of dimerization. डाइमर कहाँ पे होगा? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, है ना? और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं मेजर जाएगा ना? क्लियर? PS3 CBr NaEther, क्या बनाओगे? ये मोस्टली सबका आंसर रॉन्ग ही होगा, बट एक बार सोच लो 1 मिनट। ओके, अटेम्प्टेड। हाँ, बट ये भी 3 डिग्री है, तो प्रोडक्ट कैसे होगा? इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हो सकता है? मतलब पीएच हो गया, सी हो गया, पीएच हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए तो हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच, ऐसे कर दोगे। हाँ, अब ये दो कंबाइन हो सकता है ना? फ्री रेडिकल का रेजोनेंस पैरा पोजिशन पे आ गया, पैरा पोजिशन पे आ गया तो रिकॉम्बिनेशन कर जाएगा। ऐसे ऐसे ये तो एप्लीकेशन एक पार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे इधर उधर। ओके, आयनिक मैकेनिज्म में क्या था? दोनों मैकेनिज्म होता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों से सेम ही होता है। आयनिक मैकेनिज्म क्या बोलता है कि आरएक्स के साथ जब तुमने सोडियम दिया तो क्या बन जाएगा? पहले स्टेप में सोडियम का ही देखा। 2 सोडियम गिव्स आउट 2Na + 2 इलेक्ट्रॉन। आरएक्स एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो ये बाहर, आर रेडिकल
प्लस एक्स माइनस आर रेडिकल फर्दर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके आर माइनस, और एक बार आर माइनस हो गया तो आर एक्स पे जाकर अटैक करेगा सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आर आर प्लस एक्स माइनस एल्केन आ गया ना फिर। हाँ, तो ये आर आर प्लस एक्स माइनस ऐसे आएगा। क्लियर? इफ 3 डिग्री आर एक्स, तो उसका क्या होता है, एल्कीन बनेगा ना, एलिमिनेशन। इस मैकेनिज्म से भी क्या आ रहा है कि 3 डिग्री रहेगा तो तुम्हें एल्कीन बना देना। ओके, क्लियर? ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट बता दो फिर। पहला CH3 CHCl CHCl Na ड्राई ईथर। ये कौन सा है, जेमिनल डाइहैलाइड ना, विसिनल नहीं तो विसिनल लिखा है मैंने, जेमिनल क्यों लिखा? हाँ जेमिनल लिखा है, विसिनल मतलब विसिनिटी में जो रहा है, आजू बाजू। CH2CH2Cl, इसके साथ विसिनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा रहे तो हाँ, और ये अल्फा ओमेगा हो गया। हो गया इसका प्रोडक्ट। हो गया सब, लास्ट स्लाइड अब नहीं जा सकता मैं, वो डिलीट करना पड़ता फिर। अच्छा अगले बार से फिर करता हूँ। तो ये कितना होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH ऐसा होगा ना, उसका मिरर इमेज ले लो, इसमें फ्री रेडिकल बनेगा तो आपस में एल्कीन ही बन जाएगा ना, ये इधर आएगा, ऐसा अप टू 4 कार्बन होगा, अप टू 4 कार्बन साइक्लो। बट 4 से ज्यादा होगा ना तो ये पॉलीमेरिक होते जाएगा, ये फ्री रेडिकल आपस में लॉन्गर, ये फ्री रेडिकल इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन हो, क्लियर हुआ? अल्फा ओमेगा वो दिया हुआ है ना 1 3 को, 1 3 1 4। हाँ बोलो।
सर जो फर्स्ट वाला जेमिनल डाइहाइलाइड का मतलब समझा नहीं मैकेनिज्म क्या हुआ, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन आ गए पहले ना? एक फ्री रेडिकल आएगा, पहले एक कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आएगा और डाइमराइज हो गया, फिर दूसरा बनेगा, अच्छा, एक साथ दो फ्री रेडिकल नहीं बन पाएंगे ना, हाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इससे तो। वो अनस्टेबल हो जाएगा, पहले ही से वो अनस्टेबल है, फिर दूसरा कहाँ निकलेगा वो, पहले वो प्रोडक्ट बनेगा। सर मतलब पहले CH3 CHCl और एक रेडिकल बनेगा। हाँ, तो वो दोनों डाइमराइज होके ClCl वाला बन गया है ना। हाँ क्लियर हुआ कैसे? अच्छा मैं लिख देता हूँ, काम करता हूँ। हाँ सर, एक बार बता दीजिए ना। हाँ ठीक है। अल्फा ओमेगा मतलब जब भी टर्मिनल पे रहेगा ना, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वो सबको अल्फा ओमेगा बोलते हैं। अल्फा ओमेगा समझ में आ गया ना, एंड एंड पे जो रहे 1 3, मतलब एक कार्बन है एक दूसरे कार्बन पे, जैसे 10 कार्बन है पहले और 10वें पे, तो अल्फा ओमेगा कहलाएगा वो सब नोमेनक्लेचर हो गया। अब क्या हो जाएगा, अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड और ये कर दिया। नेक्स्ट में हाँ तुमने ये पूछा कि ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा, CH3 CH CL Na डालोगे तो फ्री रेडिकल एक ही बन पाएगा, उसके बाद दूसरा अनस्टेबल हो गया तो नहीं बन पाएगा, तो पहले टाइमर हो जाएगा ये CH3 CHCl 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 CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा ये फर्दर अच्छा, ये। समझ गया सर, समझ गया। हाँ ठीक है, तो ये CH CH3। ओके, अभी इतना हो गया, नेक्स्ट बताओ। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेजर।
ओके, पहला वाला क्लियर आ गया, ये फॉर्म कर दोगे। दूसरे में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? 3 प्रोडक्ट्स। ये 14 का रेडिकल है, ये कंबाइन करे तो क्या होगा? यहाँ और यहाँ 12 पे है ना। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा? पहला C14 और ये C12 वाला आपस में कंबाइन कर दे ऐसे। और कौन सा होगा? 12 का रेडिकल 12 से कंबाइन कर दे। दोनों तो एक ही लिख दिया था मैंने। ओके, और ये 14 वाला, ये 12 है ना, और यहाँ ये 14 हो जाए, ये 12 हो जाए ऐसे ना। और एक कौन सा होगा? ये 14 14, ये 12 12, 12 14 और 14 14। ये 14 और 14, ठीक है। हाँ, ये दोनों 14 का कॉम्बिनेशन, दोनों 12 का, 12 14 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट का बताओ फिर क्या होगा। हाँ ललितेश बोलो। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हुआ? BR कैसे निकल गए तुम? फर्स्ट क्या था, रुक जाओ। फर्स्ट वाला सर BR है ना सर, हाँ, साइक्लोहेक्सेन। अरे वो तो अभी बताया ना, एल्कीन के साथ Br हटाओ, फ्री रेडिकल डाल दो। Rx के रिएक्शन में करना क्या है, X हटा के फ्री रेडिकल बना दो। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे 2 BR है ना सर, तो और तो दोनों फ्री एडजेसेंट रेडिकल बन कार्बन गए। को जैसे ही दोनों फ्री एडजस्ट। रेडिकल बने, डबल बॉन्ड बन गया। सर तो और कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे जो हिंड्रेंस ये सारी चीजें होती है? इसमें हिंड्रेंस वगैरह कहाँ से आ गया ललित? हिंड्रेंस के लिए 3 डिग्री वगैरह चाहिए। ओके, इसमें हिंड्रेंस वगैरह कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया जो मैंने बोला था तुम्हें। हाँ, ये रेजनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो सब बुक पढ़ो, ये सब सिली टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे। हाँ, तो तुम्हें क्या करना, आर हटा के Br रेडिकल के जगह ये ले आना है। तो फिर इसका रेजनेटिंग से क्या बन जाएगा, ये इधर इसका इलेक्ट्रॉन इस साइड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये बेंजीन पे चला जाएगा ना। क्लियर? ओके, अब जैसे कि Br वाला कर दिया गया, हाँ यहाँ पे Br हो गया, Br हो गया। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ तुमने फ्री रेडिकल ले लिया, तो ये मत बनाना है, ये अनस्टेबल होता है ना, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, एंटी एरोमेटिक। यहाँ डाइमर बनाना है इसका। डाइमर बनाओगे तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना के ऐसे। क्लियर हुआ? अब ये 1 3 पोजिशन पर है, Br Na इथर, इसका 1 मोल मान लो, और एक में सफिशियंट है। BrCl ले ले बेटे, Cl और ये 2 मोल का केस हो, तब क्या करेंगे, ये एक इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट करके दोनों केस में क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बहुत आता रहता है, कैसे सोच लो।
डन। जब ये फ्री रेडिकल बन गया ये दोनों और ये दोनों, तो क्या बन जाएंगे, बीच में ही बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, स्पाइरो कंपाउंड है ना। और यहाँ जब डबल है तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, ये, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है ना, तो ये डाइमर बन जाएगा फिर ऐसे। ओके, ये लास्ट वाले दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। रिवर्स रिएक्शन कर दिया हम लोगों ने। आर्यन, हाँ बोलो। सर यहाँ पे आपने क्या बोला, Br और Cl में हमने Br को ही रेडिकल क्यों बनाया? उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, लेस बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, हाँ, उसको लिखोगे लेस बॉन्ड एनर्जी, इसलिए वो ब्रेक हुआ। ओके ओके सर। ओके, ओके, हाँ। अब इस स्ट्रक्चर का बता दो, एक फेमस स्ट्रक्चर। हाँ, यानी ड्राई ईथर क्या होगा? ओके, डन हो गया होगा ये। तो ये फ्री रेडिकल बना दोगे, फिर इसको आपस में बॉन्ड बनाओगे तो कैसा हो जाएगा ये, स्पिरो कंपाउंड आ जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट है गिल्बेन रिएजेंट। वो था R2CuLi, यही हुआ ना। तो ये Rx है और तुम R2-CuLi ले लो, तो तुमने फिक्स कर दिया कि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। यहाँ पे R माइनस वही जाके इस पर अटैक करेगा, R R' फॉर्म हो जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना, इट्स सोडियम ड्राई ईथर, इसमें रिएक्शन नहीं आया, नो रिएक्शन। बट ये R2ClUI सबसे रिएक्ट करता है, फॉर्म RR', क्या हो सकता है ये, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिनाइल, विनाइल, अराइल, जो कुछ रहे वो सब चल जाएगा इसमें। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl है,
अब तुमने CH3 ट्वाइस CuLi ले लिया, तो CH3 माइनस ने अटैक करके इसको बाहर कर सकता है। इट फॉर्म CH थ्रू CH CH3 ऐसे। तो इस रिएक्शन का नेम क्या है, किसी को याद हो तो? कॉरी हाउस सिंथेसिस, यही है ना? ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। उसके लिए क्या करते हो, RX लेते हो, उसमें लिथियम डाल देते हो, तो पहले तो RLi बन जाएगा, और RLi बन गया तो उसमें CuI डाल दो, R2CuLi बन जाता है। हाँ, R2CuLi बन जाएगा, और उसके बाद ये प्रोडक्ट होता है। तो फिर उसके बाद तो SN2 हो गया ना। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री सबके साथ ये रिएक्ट करेगा, राइट। 3 डिग्री साथ नहीं करता। 3 डिग्री RX तो हमेशा एल्कीन ही बनाना है, कुछ भी रहे। अच्छा, मैंने 3 डिग्री भी लिख दिया था, वो 3 डिग्री हटाना पड़ेगा। हाँ, 3 डिग्री RX हमेशा एल्कीन में जाएगा, उसका नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके। अब देखो इसमें क्यों नहीं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन गया। प्रोपेन तुम इससे बना सकते हो, RX प्लस Li, पहले तो RLi बन गया, वो LiX बाहर चला गया। अब RLi प्लस CuI, फिर R2CuLi बन जाएगा। फिर एक बार उसको R2CuLi बना दिया, फिर R-X डालो, तो फिर ये R बन जाएगा। 3 डिग्री रहेगा तो वो एल्कीन पे चला जाता, 3 डिग्री RX। तो इससे प्रोपेन कैन बी फॉर्म, इसका ड्रॉबैक खत्म हो गया ना। ओके, नेक्स्ट कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो जाता है, जैसे RCuNA हो गया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो RR प्लस CO2, ये एनोड पे जाएगा, और कैथोड पे क्या मिल जाता है, NaOH और H2, ये कैथोड साइड जाएगा। इसका मैकेनिज्म है कैसे, फॉस्फोर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होगा, पहले तो ब्रेक हो गया RCO माइनस में, जैसे ही यहाँ पे एट ए नोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था, RCO फ्री रेडिकल बनेगा। नेक्स्ट में ये इधर जाएगा, ये R रेडिकल बन गया, RR बन जाएगा ना, और ये CO2, यही होगा ना। हाँ, तो RR और CO2 पे आने वाला। ओके, और एट कैथोड क्या हो जाएगा, अभी R रेडिकल कंबाइन कर गया, तो यहाँ भी तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन वगैरह सब कुछ होगा, यही होगा ना, R रेडिकल बन चुका है तो। और एट कैथोड
कैटायन मूव करेगा तो क्या होगा, Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके Na बन गया। अब Na जो होगा H2O से रिएक्ट करेगा और NaOH प्लस हाफ H2 गैस ऐसे फॉर्म हो जाता है ना। इसमें भी क्या हो गया, हाइयर एल्केन फॉर्म होने वाला। क्लियर हुआ? अब इसमें सिमेट्रिकल एल्केन इज ऑब्टेन्ड, सिमेट्रिकल ही आएगा ना, आरआर बनेगा, सिमेट्रिकल एल्केन इज ऑब्टेन्ड। अब इसमें एस्टर बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एस्टर इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। क्यों बाई प्रोडक्ट में आएगा एस्टर? जैसे आर सी ओ रेडिकल आ गया यहाँ पे, अच्छा ये बताया कि नहीं, आर सी ओ रेडिकल क्या हो गया, यहाँ से आर रेडिकल ये ब्रेक हो गया, तो क्या बन गया था, आर रेडिकल प्लस CO2 ना। हाँ, तो ये आर आर तो मेजर हो गया, और माइनर में क्या हो गया कि आर सी ओ रेडिकल अभी ब्रेक हुआ ही नहीं तब तक अगला आर रेडिकल इसके पास आ गया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वो एस्टर फॉर्म हो जाएगा ना फिर। क्लियर हुआ? हाँ, तो इसमें एस्टर फॉर्म हो जाता है बाई प्रोडक्ट। अब आर 3 डिग्री होगा तो बाई प्रोडक्ट ही मेजर होगा, मतलब एस्टर ही मेन होगा, डाइमराइज नहीं होगा फिर। मेजर if R radical is sterically hindered, मतलब 3 डिग्री रहे, तो जैसे 3 डिग्री रहेगा ना, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, CH3 थ्राइस C CO ONA रहेगा, इसका मेजर प्रोडक्ट जो होगा CH3 थ्राइस C CO O C CH3 थ्राइस, ऐसे ये मेजर होगा एस्टर। आई थिंक क्लियर सबको ये। ओके, क्लियर है सबको? हाँ, तो ये पार्ट कर लिया हम लोगों ने आर रेडिकल के साथ। अब जैसे इस पे क्वेश्चन कैसा होगा, CO के, तो तुम्हारा काम क्या होगा, CO रेडिकल हटाकर फ्री रेडिकल बना देना, वो एकदम वर्ड्स रिएक्शन जैसा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे इसमें। अब CH2 डबल बॉन्ड CHCO ने रहे, तो वो इसका नेम क्या था, सोडियम डबल बॉन्ड जो आता था उसका दो था, मैलिएट या फ्यूमेरेट, जो भी रहे। मैलिएट में दोनों एक साइड रहेगा, फ्यूमेरेट में दोनों अलग अलग रहता था, फ्यूमरेट। सोडियम मैलिएट क्या हो गया, लिख ही देता हूँ, C डबल बॉन्ड C
CONA CONA, ये H और H सिस फॉर्म को सोडियम में लिए हैं, और सोडियम फ्लोराइड क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। ऐसे ये दोनों केस में क्या होगा, फ्री रेडिकल निकालोगे, CH डबल बॉन्ड CH, ये रेडिकल ये क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा ना। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है, तो तुम इससे एल्काइन भी बना सकते हो और एल्कीन बना सकते थे। कैसे, CH2COH वो क्या था, सक्सिनिक एसिड ना, तो सोडियम सक्सिनेट ले लो, वो तुम्हें कंपाउंड नहीं देगा, लिख देगा सोडियम सक्सिनेट। इसके इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा, CH2CO वो रेडिकल, वही फ्री रेडिकल बनाओ, ये फ्री रेडिकल क्या हो गया इस साइड एनोड पे, और ये जो फ्री रेडिकल हो गया आपस में कंबाइन कर गया, तो इससे क्या बन जाता है, एल्कीन। सो वी कैन गेट एल्कीन एज वेल एज एल्काइन। क्लियर है ना ये। तो मेन हो गया कि फ्री रेडिकल हटा के बनाना था, जैसे CO के, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ये आंसर किसी का नहीं हुआ। ये फ्री रेडिकल दोनों का बना दो, फ्री रेडिकल बनाओगे तो क्या होगा आपस में, अब तुम ये प्रोडक्ट बनाओगे तो हाईली अनस्टेबल हो गया, ऐसे ये नहीं करना, फ्री रेडिकल को आपस में इस तरह से रेजोनेंस में जाने दो, ये बेंजीन फॉर्म हो जाएगा ना। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इससे भी एल्कीन फॉर्म होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 NiPT PD, ये सब क्यों यूज करते हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसके कारण क्या होगा, एड्सॉर्ब करता है ना, और हिट कर दो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, CH3 हो गया। अब ये सब HCl एंड सेंडरसन रिएक्शन है, रेनी निकल रूम टेम्परेचर पे ये काम करेगा। उसका डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करके इधर बना रहे हैं ना, मोर रिएक्टिव देन निकल ड्यू टू इट्स मोर सरफेस एरिया।
अब उसका एक मैकेनिज्म NaEl के एलवाई बनाते हैं, सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, इसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो रूम टेम्परेचर पे भी कर देता हूँ, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे। इसका रिएक्शन बहुत मतलब क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो रेनी निकल आइडियल हो जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, सेबेचियर, तो लिख दिया ना, सेंडरसन। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, H2 और रेनी निकल दे दो, वही होगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें क्या बनता है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सिन एडिशन। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही ऐसे जाएंगे इसके साथ, वो क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये बॉन्ड ब्रेकिंग में रहेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड रहेगा, इधर ये रहेगा, इधर ये रहेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, एडिशन सिन है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे कि मिथाइल हो गया, और यहाँ पे H2 तुमने दे दिया, निकल, हीट, ये दोनों H सेम साइड से आएंगे, दोनों H सेम साइड से आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिथाइल को सेम साइड कर दो, मान लो दोनों मिथाइल तुमने ऊपर ले लिया, तो दोनों हाइड्रोजन नीचे चले गए, ऐसा हो गया ना, तो मीजो बनेगा ना, ये एक ही फॉर्म बना इसीलिए। और ये दोनों ट्रांस रहता तो क्या हो जाता, ट्रांस प्लस सिन एडिशन, अभी तो ट्रांस आ ही नहीं सकता, तो इसको साइक्लिक हटा देते हैं, तब ट्रांस ला पाओगे। D2 NiD, ये सामने से दोनों आएंगे D, तो क्या बन जाएगा, मीजो बन जाएगा ना, ये मतलब मिथाइल के सामने मिथाइल, ड्यूटेरियम H और H, और वही इसको ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड C के साथ CH3 H और H है, और यहाँ D2 ऐड हो रहा है, ये सेम साइड से आ रहा है ना, तो D ऊपर और नीचे से आएगा, तो ये मीजो नहीं बन पाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, मतलब ये D H और H, ये और इसका मिरर इमेज दो फॉर्म होगा, फिर Me D H HD Me, so we get racemic mixture। तो कंसेप्ट क्या हो गया, सिस प्लस सिन एडिशन, ये क्या हो गया, मीजो, तो सिस प्लस एंटी एडिशन, ये हो गया रेसमिक मिक्सचर। नाउ ट्रांस प्लस सिन एडिशन, रेसमिक, और ट्रांस प्लस एंटी एडिशन, ये आ जाएगा मीजो। ऐसे याद करो, सिस, ये स्टिक को बाद में देता हूँ, ये याद करने वाले। हाँ, अभी बताओ, इतना क्लियर हो गया सबको, ओके। ठीक है, तो चलो फिर लेक्चर यहीं पे ओवर करेंगे, अब तुम लोग का आगे का लेक्चर होगा ना।